क्या रहेगा आपका क्विक सिंगल? गुड मॉर्निंग टू यू वंस अगेन। स्टॉक का नाम रहेगा एसबीआई कार्ड। ट्रेड करा है 827 के आसपास, स्टॉप होगा 823, ₹4 का टारगेट 835। एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड, ये होगी गावस्कर की पिक। चंदन गुड मॉर्निंग। चंदन, आपने क्या पिक किया? गुड मॉर्निंग जी। देखिए, मेरा फोकस यहाँ पे रहेगा होटल्स, बिजनेस, ट्रेवल एंड टूरिज्म पे मोमेंटम रहेगा। तो लेमन ट्री यहाँ पे अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा सेटअप पिछले 2 दिनों से देखने को मिल रहा है। और ये जो ब्रेकआउट हुआ है, नया रैली को इनवाइट कर रहा है, लगातार हाई टॉप हाई बॉटम का सीक्वेंस मंथली चार्ट में बने। तो लेमन ट्री पे खरीदारी की सलाह होगी। 165 का सपोर्ट है, ऊपर में 178 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। ओके, यहाँ पे आपने लेमन ट्री पिक किया 170 पे आपका बाय कॉल। आप होटल्स पे कल से ही काफ़ी कन्विंस्ड हैं, तेज़ी खेल रहे हैं। आईटीसी कल था, आज लेमन है। आशीष बैठी जी, आपका ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेन जी। सीजी पावर पे खरीदारी की सलाह रहेगी। पावर स्टॉक्स में एक बज़ देखने मिल रहा है और सीजी पावर में एक फ्रेश क्लीन ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो, 670 रुपये का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जो टारगेट्स रहेंगे वो 700 और 710 तक के टारगेट्स के लिए खरीदारी करने की सलाह रहेगी इसमें। ओके, सीजी पावर आपका ट्रेड हो गया। अमित सेठ जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी गुड मॉर्निंग वीरेन जी। वीरेन जी, मेरा बाय कॉल रहेगा भारती एयरटेल पे। करंटली 1934 का प्राइस है, की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। काफी नीचे में अच्छा सपोर्ट है इसका 1900 1920 के आसपास। तो 1910 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 2000 रुपीज के। ओके, मीनवाइल अब हम 25,000 को ब्रीच करने की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ी सी वीकनेस अब बढ़ रही है। अब वो गिफ्ट निफ्टी के रेट के इक्विवेलेंट होता हुआ निफ्टी 25,006 पर थोड़ी सी अब वीकनेस, और बैंक निफ्टी वापस स्पॉन्सर कर रहा है इस वीकनेस को। वापस उस 55,500 के करीब आता हुआ 55,567 पर। तो थोड़ी सी वीकनेस इस समय आपको दिखाई देगी। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ये दोनों स्टॉक्स थोड़ी सी वीकनेस में पार्टिसिपेट करते हुए। और इसके अलावा रिलायंस भी थोड़ा सा मॉर्निंग लो पर आया, तो वहाँ पर भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है। तो इन सब का इम्पैक्ट इस समय आपको मार्केट में दिखाई देगा। मानस जी, आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? तो देखिए, एचडीएफसी एएमसी में अनुज जी खरीदारी करने की राय रहेगी। कल एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला था, आज भी हमें बढ़िया बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो एचडीएफसी एएमसी में खरीदारी करेंगे। 5774 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 6000 के टारगेट सेट करेंगे। ये कैश लेवल्स हैं। 5900 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 50 रुपए के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 29 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है और 100 रुपए के टारगेट सेट करना है। चलिए राजेश जी बताइए, आपकी ट्रेड बची है, क्या पिक किया? अनुज जी, देखिए मेरी नजर सीमेंस के चार्ट के ऊपर है। अभी जो वीरेन ने भी डिस्कस किया था, मुझे लगता है ये बेहतरीन चार्ट है। कल यहाँ पे ब्रेकआउट आया था और आज सबसे बड़ी बात ये 3200 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो दैट सिंपली शोज कि यहाँ पे ये जो फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट कल रह गया था, वो आज मुझे लगता है खुलते ही हुआ है। हालांकि ऊपरी लेवल से थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हो रहा है, बट आई फील दैट दिस इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। सो 3200 के ऊपर सीमेंस बाय होगा। स्टॉप लॉस होगा 3180 का। मेरे हिसाब से अनुज जी, इसका स्विंग का टारगेट बनता है करीबन 3300 से लेकर 3320 का। तो एक अच्छी खासी अपसाइड मुझे सीमेंस में दिख रही। ओके, सीमेंस 3215 पे आपका बाय कॉल। ट्रेड्स पूरे हो गए यहाँ पे। थोड़ा सा 25,000 के लेवल तक निफ्टी रिट्रेस हुआ। लेट्स सी, आई मीन कल का सबसे बड़ा पुट कंसंट्रेशन यहीं पे था। और क्या चीज़ है जो अच्छा कर रही है? दिवीज इंडस टावर्स, अगर आप देखें अब टॉप पे आके खड़ा हो चुका है। इंडस टावर्स अभी मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब कॉल्स पे शामिल नहीं था ना ये? हाँ, नहीं था। और ये 20 डेमा को 355 पे स्ट्राइक करता हुआ। आशीष बहती जी, इंडस टावर्स पे आपकी रीडिंग क्या कहती है? और ये 20 डेमा पर बिहेवियर इसका 23 जुलाई के बाद पहली बार। आपका टेक इस पे? जी वीरेन जी, एक रिवर्सल पैटर्न देखने मिल रहा है और जिस हिसाब से आप 20 डेमा को रीगेन किया, और अगर आप वीकली चार्ट्स पे भी देखेंगे तो एक बेस फॉर्मेशन कंप्लीट किया इसने 330 का जोन में, और वहां से बाउंस बैक दे रहा है। तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग भी विजिबल है, और मुझे लग रहा है कि 20 डेमा के ब्रेकआउट के बाद एक फ्रेश लॉन्ग्स भी यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। तो जो स्टॉप लॉस लगाना है इसमें 348 का एसएल लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 365 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, इंडस टावर यहाँ पर अच्छी तेजी। ट्यूब इन्वेस्टमेंट कल डे लो पर बंद हुआ था, लेकिन आज थोड़ी सी रैली यहाँ पर। मानस, ट्यूब इन्वेस्टमेंट कोई व्यू स्टॉक पर? तो देखिए, ट्यूब इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात है, यहाँ पर ट्रेंड तो पहले से ही पॉजिटिव था। कल करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन आज वापस ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके 200 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। तो ट्रेंड तो पॉजिटिव है। अगर एक ट्रेड लेना होगा तो लॉन्ग साइड पे होगा। 3070 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे
और जो रीसेंट हाई बने थे 3250 के, वही आपके टारगेट रहेंगे। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स आपकी कॉल इस वक्त थोड़ा सा मैं ट्रेड को स्लो रखूंगा, और क्योंकि अभी एक पुट राइटर्स का जोन जो है वो हल्का सा अंडर द थ्रेट है। मीनवाइल निफ्टी बैंक भी 55,500 की ट्रैजेक्टरी को हिट कर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी सी सॉफ्टनेस बढ़ रही है। ये पेन आ कहाँ से रहा है? बाजार थोड़ा सा प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने का मन बनाता हुआ। लुक एट SBI लाइफ, ग्रेसिम, एशियन पेंट्स आज बैकफुट पे है, मेटल्स में सॉफ्टनेस है, हीरो मोटर कॉर्प आज हल्का सा बैकफुट, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बट हाँ जो ओवरबॉट काउंटर से थोड़ा सा बैकफुट पे आ रहे हैं। और ITC मीनवाइल द बिगेस्ट रिस्क सो फार। ITC का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ITC अब अपनी इस दौर की 7 अप्रैल 2025 के बाद की सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ। आशीष भाई जी, आपकी रीडिंग क्या कह रही है? हमारे पास 400 का वो सिक्योर्ड पुट राइटर्स का जोन ही है सिर्फ। आप कैसे ट्रीट करेंगे ITC को एज ए ट्रेडर इस प्राइस पे? जी वीरेंद्र जी, इनफैक्ट गिरावट देखने मिल रही है और हमें लग रहा है कि यहाँ से और भी स्लिप हो सकता है। 400 का जो एक अहम सपोर्ट एरिया अगर वो टूटता है तो ये स्टॉक शायद 390 तक भी स्लिप हो सकता है। तो जिनके पास भी शॉर्ट है बने रहे, सिर्फ ट्रेल करके नीचे ले आए एसएल को, और 406 के आसपास में एसएल रखे। नीचे में हमें लगता है 395 और 390 तक के टारगेट्स के लिए पोजीशन को होल्ड करनी चाहिए शॉर्ट्स की। मीनवाइल MCX में शानदार मूव आ रहा है इस समय, एक फ्रेश मूव। चंदन, MCX कल डे लो पर बंद हुआ था, लेकिन आज ये मूव देखिए, कोई फ्रेश ट्रिगर यहाँ पर और कोई ट्रेड बैठ रहा है क्या यहाँ पर? देखिए अनुज जी, MCX अब एक रेंज में हो गया। हालांकि अच्छी बात है, कोई भी मीनिंगफुल डिक्लाइन आता है तो खरीदारी आ जाती है। आज से लगभग 2-3 वीक पहले 75-35 से बॉटम बन के 8400 तक गया था। कल के डिक्लाइन के बाद 50 डेमा होल्ड किया, तो कहीं ना कहीं एक ब्रॉडर रेंज में रहेगा जब बाई ऑन डिक्लाइन रहेगी। मेरे हिसाब से इमीडिएट बेसिस पे 7880 इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, और जिस हिसाब से लोअर टॉप लोअर बॉटम निगेट करता है, वापस यहाँ पे 8250 से लेके 8430 तक के अपस्विंग देखने को मिल सकते हैं। ओके, M6, हाँ इन दो स्टॉक्स में अच्छा मूव है। एक कॉल रही HDFC AMC मानस की, बाकी MCX 8055 पे आके ट्रेड करता हुआ, और वीकली एक्सपायरी वाला अगर आप देखें रिस्क यहाँ पे नहीं था, तो बाजार इसको हाथों हाथ ले रहा है। बाकी निफ्टी थोड़ा सा ड्रिफ्ट हुआ है नीचे की तरफ। एक बार लेके आइए जरा आप आपकी स्क्रीन पे, मैंने कुछ देर पहले ITC का जिक्र किया था, और कहाँ कहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। प्रकाश सर, अशोक लेन के अप मूव को हमने बहुत अच्छी तरीके से खेला था, और मेरे ख्याल से 126 से लेकर 134 तक का सफ़र हमने तय किया। एक रीजनेबल स्टॉप लॉस क्या है यहाँ पर, क्या अप्रोच करने रखनी चाहिए? जिसके पास अच्छे प्रॉफिट पड़े हुए हैं वो क्या रखे अप्रोच, और अभी व्यू आपका अशोक लेन पे? अशोक लेन का जो ब्रेकआउट था वो करीब मिला था 125 के आसपास, अब ट्रेड करा 130 में। 3 दिन से थोड़ी गिरावट देख रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छा दौड़ा था फ्रॉम 115 टू 135, इसलिए नेचुरल प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अगर फिर नीचे आता है तो 125 के आसपास फिर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, तो स्टॉक थोड़ा डीप बनेगा। तो अगर ट्रेड लेना है बाय एंड होल्ड फॉर फ्यू डेज, तो 125 तक खरीदने का मौका है, फिर एक अपमूव मिलना चाहिए अशोक लेन में। अशोक लेन पर ये आपका व्यू है? अभी तो बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रखें। हाँ, अभी तो इसने अपना शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज इवन 10D को छुआ तक नहीं है। आई मीन तोड़ने की बात तो बहुत दूर है। आज वाइट गुड सेगमेंट में अच्छी खासी तेज़ी है। ब्लू स्टार को देखिए आप 1923, थोड़ा सा बाजार हल्का सा बैकफुट पे, इसलिए अगर आप देखें तो थोड़ा सा मैं डिले कर रहा हूँ, अदरवाइज प्लेसमेंट इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मानस, आपकी रेटिंग ब्लू स्टार पे, या फिर अगर आपको कंपेयर करना हो PG, ब्लू स्टार या फिर वोल्टास, तीनों में से बेटर क्या लग रहा है आपको? तो देखिए, ब्लू स्टार के साथ ही जाएंगे। यहाँ पर करीब 4 दिन पहले हमने ब्रेकआउट देखा था, उसके बाद एक कंसोलिडेशन का दौर देखने को मिला, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि नेक्स्ट मूव के लिए स्टॉक तैयार है। तो 1900 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, और 1975 जो कि रिसेंट हाई था वहीं पर अपने टारगेट सेट करेंगे। मीनवाइल निफ्टी अब 25,000 के नीचे थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा है, ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन लेट्स सी। स्टॉक्स जहाँ पर अच्छा मोमेंटम है, नुवामा आज फिर चलता हुआ, कल अच्छे मूव्स थे इसमें। ट्यूब इन्वेस्टमेंट की हमने बात की ही, MCX की बात की, इंडस टावर की बात की। एक्चुअली अब टॉप F&O घेरना वोडाफोन आइडिया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग मार्केट। इसके अलावा आप देखिए थोड़ा सा डिक्लाइन आज एशियन पेंट्स में है, थोड़ी सी ऑयल मार्केटिंग कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग है, ITC में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। तो थोड़ा सा मार्केट में कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय दिक्कत है, लेकिन सोलार इंडस्ट्रीज़ कल भी इसमें एक अच्छे मूव्स थे। सोलार इंडस्ट्री में राजेश जी, सोलार इंडस्ट्रीज़ डिफेंस के सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में से एक है, हालांकि थोड़ा हाई टिकट स्टॉक है। कोई व्यू स्टॉक पर? जो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे आज लग रहा था सुबह
और उसमें से सोलर मेरा पिक था, और सोलर में मोमेंटम थोड़ा क्विक है, इसलिए थोड़ा रुक गया मैं। मैंने सोचा थोड़ा डिप मिले तो सोचूंगा। तो एनीवे 14,870 के आसपास से चल रहा है, तो अगर आपको ट्रेड लेना है तो आपका स्टॉप लॉस भी थोड़ा डीप होना चाहिए 14,600 का। मनोज जी, मेरे हिसाब से इसका रेजिस्टेंस आएगा करीबन 15,300-350 का। आई थिंक दैट शुड बी इनिशियल स्विंग टारगेट। ओके, सोलार इंडस्ट्रीज 14,860 पे डे हाई पे 280 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। अनुज, तोड़ रहा है बैंक निफ्टी अच्छा 55,500 का जोन ने तोड़ा है निफ्टी बैंक ने। याद रखिएगा जो बाय ट्रेड्स बन रहे थे अब तक निफ्टी बैंक पे वो 10 डेमा के ऊपर बन रहे थे, बट अब ये तोड़ रहा है 55,500। 55,500 को तोड़ने का मतलब क्या है? कल फेलियर टू होल्ड 50, उसके बाद कल फेलियर टू होल्ड 20, आज मॉर्निंग में कोलैप्स बिलो 10, और कल 55, देखिए 55,500 से लेकर 55,000 तक के पुट्स का पुट कॉल रेशो 1.5 के ऊपर था सबका, बट अब हम वो तोड़ रहे हैं। डायरेक्टर साहब जरा आउटस्टैंडिंग वाली कहिए 55,500 की पुट का। यहाँ पे कल पुट खड़ी थी करीब 10 लाख की, नाउ इट्स 12.99, यानी यहाँ पर थोड़ा सा अब हेजिंग एफर्ट्स बढ़ते हुए हम हो जाएंगे तो बात करेंगे उनसे। लेकिन यस, हम थोड़ा दिक्कत में जा रहे हैं क्योंकि बैंक निफ्टी अब क्रैक करता हुआ। एक बार लेके आइए बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स, जरा वहाँ पे लार्ज बैंक्स को देखते हैं वो क्या कर रहे हैं, एंड मोर स्पेशली HDFC बैंक। HDFC बैंक रखिएगा क्योंकि ICICI बैंक ने कल एक क्लोज स्ट्रॉन्ग दिया था, लेकिन अब वो थोड़ा सा कोलैप्स हो रहा है। HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, कोटक, यही आप नहीं देखना चाहेंगे, वही देखना पड़ रहा है। कि ये अमित जी, बैंकों पे आपका व्यू या फिर कोई ट्रेड बैंक्स में? नहीं वीरेंद्र जी, बैंक्स स्पेशली अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें तो इट हैज बीन अंडर परफॉर्मर। स्पेसिफिकली अगर HDFC बैंक की भी बात करें तो यहाँ पे भी वीकनेस है। अगर आप देखें कई एक अरसे के बाद 50 डेमा पे आके रेस्ट कर रहा है, और अगर ये लेवल्स ब्रेक होंगे तो यहाँ पे दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ऑलरेडी ये मेक और ब्रेक लेवल है 1970 का। क्लोजिंग बेसिस में अगर ये टूटता है तो 1940 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं। तो ओवरऑल इसको अवॉइड करेंगे। कोई भी अगर अपस्विंग आता है तो आई थिंक तब SBI जरूर कंसिडर कर सकते हैं। PSU बैंक्स में स्ट्रेंथ ज्यादा है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट बैंक्स। PSU बैंक्स में ज़्यादा स्ट्रेंथ है, थोड़ा क्रैक हो। देखिए मेरे ख्याल से अभी क्या हुआ है ना, पिछले 10 मिनटों में स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए हैं, और जो भी अब तक निफ्टी पुल बैक जनरेट कर रहा था, एटलीस्ट निफ्टी बैंक में एक लिहाज था, वो 55,600 को 10 डेमा को होल्ड कर रहा था, तो वो चीज़ नहीं है। थोड़ा सा आपसे गुजारिश है, जरा थोड़ा सा सचेत होकर हम ट्रेड करेंगे। टॉप कैश कॉल्स लेते हैं आपकी स्क्रीन पे 9:30 की टॉप कैश